इजरायली शहर हाइफा पर जबरदस्त हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक किया है। रिहायशी इलाके में हमला हुआ है और हमले के बाद लगी है भीषण आग। तो ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे हमले में भीषण आग लग गई है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक किया था और इस हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कई इमारतों में आग लग गई, कई गाड़ियों में भी आग लग गई। और वहीं हिजबुल्लाह ने हाइफा में हमले का एक और वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने टीरा कारमेल में किया था हमला, कहा दुश्मन सेना के अड्डे को निशाना बनाया। हाइफा में हमले का वीडियो जारी किया गया है, ये देख सकते हैं आप। वीडियो हाइफा का बताया जा रहा है जहां पर जबरदस्त हमला किया गया। टीरा कारमेल में हिजबुल्लाह का यह अटैक। और वहीं हाइफा में आसमान में दिखा आतिशबाजी जैसा नजारा। इजरायली आयरन डोम ने हमला नाकाम कर दिया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को नाकाम किया गया है। וואי 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 וואי, איך אין פה אזעקות בקריית ביאליק? בבקשה. למה? וואי 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 וואי, איך אין פה अज़ाक़त? आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में किया हमला और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर भी तबाह हो गया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया। 8 आयरन डोम इंटरसेप्टर लॉन्च किया गया। हिजबुल्लाह के इजरायली शहरों को निशाना बनाया था। कम से कम 8 आयरन डोम इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए। देख सकते हैं आप, एक के बाद एक कई रॉकेट से भी हमले किए गए, तो वहीं ड्रोन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमला करने में। आसमान में तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात हमलों की ये तस्वीरें हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर एक और हमला हुआ है। किसारिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर 2 फ्लेयर बॉम्ब दागे गए हैं। हमले के वक्त घर में नहीं थे नेतन्याहू। तो नेतन्याहू के घर पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इस हमले में बताया जा रहा है कि नेतन्याहू घर पर मौजूद नहीं थे। पीएम नेतन्याहू के निजी आवास पर फिर से हमला हुआ है। नेतन्याहू के घर पर दूसरी बार अटैक किया गया। अक्टूबर में भी किसारिया आवास पर हमला हुआ था। नेतन्याहू के आवास पर कल फ्लेयर बॉम्ब से हमला किया गया। नेतन्याहू के घर के आंगन में गिरे 2 फ्लेयर बॉम्ब। जांच में जुटी है पुलिस और खुफिया एजेंसी शिन बेट। नेतन्याहू के घर पर लगातार हमलों से बढ़ी इजरायल की चिंता। रक्षा मंत्री ने कहा है कि दुश्मन ने पार की है सभी हदें। और साथ ही एक और अहम खबर है, सीरिया के दमिश्क में आईडीएफ की जबरदस्त बमबारी हुई। एयर स्ट्राइक में पीआईजे की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। पीआईजे के 5 सबसे बड़े नेताओं की मौत हो गई है। सईद अल मिनावी, अबू ईशा मारे गए हैं। पीआईजे ने नेताओं की मौत की पुष्टि की है। दरअसल इजरायल की नजर अब सीरिया और लेबनान पर है। वो हिजबुल्लाह के ठिकानों और जहां जहां से हिजबुल्लाह को मदद मिल रही है उसे तबाह करने में जुटा हुआ है। आईडीएफ का प्रहार, हिजब के मददगार तबाह हो गए। हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटने में जुटा है इजरायल। और लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हमला, सड़क पुल सब तबाह हो गया। लेबनान सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। बेरूत के दाहिया, शमात, आयोनेह में भी भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम, कमांड सेंटर बर्बाद हो गया। लेबनान के दायरे में 48 घंटे में 1000 टन बारूद बरसाया गया। और अगली बड़ी खबर है, इजरायल के हमलों के बीच सीरिया दौरे पर है नारी रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीर जादेह दमिश्क पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर हैं जनरल अजीज और राष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों अफसरों से मुलाकात करेंगे। रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की जाएगी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया है। अमेरिका हमें बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, हम एक स्वतंत्र देश हैं, जेलेंस्की ने कहा है। यूक्रेनी रेडियो इंटरव्यू के दौरान जेलेंस्की का यह बयान सामने आया है। और वहीं रूस से युद्ध को लेकर जेलेंस्की ने और क्या कहा है, उनके सुर क्यों बदले हैं, इसकी डिटेल आपको अब समझाते हैं। दरअसल रूस से जंग जेलेंस्की ने किया सरेंडर। जेलेंस्की ने क्या कहा है, अब ये जानिए। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्रयास होना चाहिए, ये जेलेंस्की की ओर से कहा गया है। अगले साल तक युद्ध समाप्त करने का प्रयास हो, कूटनीति के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए। क्यों बदले आखिर जेलेंस्की के सुर? यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार देश अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अमेरिका में बाइडेन की जगह अब ट्रंप सरकार बनने वाली है। अमेरिका से यूक्रेन को पहले जैसी मदद की उम्मीद नहीं है। यूक्रेन के सहयोगी देशों में भी जंग को लेकर मतभेद है। राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को कूटनीति के माध्यम से अगले साल रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और खैरसोन में रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक हुआ है। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे सैनिकों पर हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में 3 सैनिकों की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूक्रेनी हमलों में 3 सैनिकों की मौत हो गई है। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे सैनिकों पर यह बड़ा हमला किया गया है। और वहीं यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया, रूस को हथियार दे रहा है नॉर्थ कोरिया। पुतिन से दोस्ती मजबूत करने में जुटे हैं किम। यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए हथियार दिए गए हैं। और इस खबर की और डिटेल आपको हम बताते हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है। रूस नॉर्थ कोरिया में दोस्ती का क्या नया दौर शुरू हो रहा है। देखिए डिटेल ये है कि रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट है ये। जानकारी ये भी कि लंबी दूरी के रॉकेट और तोपखाने से सप्लाई का दावा किया जा रहा है। वहीं रूस के कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया ने हथियार भी भेजे हैं, ये भी खबर मिल रही है। 2023 में नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार दिए थे। रूस से रिश्ते और मजबूत करना चाहता है नॉर्थ कोरिया। और यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से ये सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। एक और अहम खबर है, चीन से एक खबर आ रही है, जहां चीन के बूशी शहर में कॉलेज में चाकूबाजी हुई। छात्र की चाकूबाजी में 8 लोगों की मौत हो गई। छात्र ने 25 से ज्यादा लोगों को चाकू मारा। और अब पूरा मामला क्या है आपको ये भी जल्दी से बता देते हैं। चीन में चाकूबाजी की घटना को लेकर जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। छात्र ने कॉलेज में तांडव मचाया है। फेल होने से गुस्से में था छात्र और करियर को लेकर परेशान था, ये वजह सामने आ रही है। 25 लोगों को चाकुओं से गोदा, 17 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी को हालांकि अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चीन की ये पूरी घटना है जिसमें कहा जा रहा है कि एक छात्र फेल होने की वजह से परेशान था, इसीलिए चाकू से हमला किया है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। अब आगे बढ़ रहे एक और खबर है मणिपुर से, जहां हिंसा और आगजनी का मामला सामने आया है। मणिपुर के इम्फाल में हिंसा के बाद से कर्फ्यू लगाया गया है और भीड़ ने मंत्री विधायकों के घर में भी आग लगा दी। भीड़ ने ताबड़तोड़ गाड़ियों और तोड़फोड़ की है और गाड़ियों में आगजनी भी की है। ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये इम्फाल का वीडियो है। मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं, तनाव इस वक्त फैला हुआ है और इसी वजह से राज्य के 6 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। राहत शिविर से 6 लोगों के अगवा करने के बाद से तनाव फैला है। अगवा किए गए 6 लोगों में से 3 की हत्या भी हो गई है। तो मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क गई। देखिए मेरे पीछे आप बिग वॉल पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 16 नवंबर 2024 की ये पूरी तस्वीर वीडियो सामने आया मणिपुर के इम्फाल से, जहां पर मंत्री और विधायकों के घर में भी आगजनी की गई है। मंत्री एमएलएस के घर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, घरों में भी आग लगा दिया गया। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए इम्फाल में कैसे आगजनी की गई है। इसीलिए राज्य के 6 जिलों में फिलहाल जो इंटरनेट की सेवा है वो बंद कर दी गई है। सड़क पर आगजनी की गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पूरा मामला दरअसल 6 लोगों के अगवा होने के बाद सामने आया, जिसमें 3 की हत्या हो गई और यही वजह है कि उसके बाद मणिपुर में तनाव चरम पर है। देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी जो कि मणिपुर की सड़कों पर, इम्फाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मानने को तैयार नहीं है, सड़क पर डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इम्फाल में हालात किस तरह बिगड़े।
जीरी नदी से 3 शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इसी को लेकर नाराज लोगों ने मंत्री के घर का रुख किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मंत्री जी राज्य में नहीं है, नाराज लोगों ने घर में जाकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। हत्या के विरोध में लोगों ने इम्फाल में प्रदर्शन किया है और 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालात को देखते हुए इम्फाल में कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 6 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इम्फाल में इतनी हिंसा क्यों हुई, इसकी क्या वजह है, इम्फाल में तनाव क्यों हुआ। दरअसल राहत शिविर से 6 लोगों का अपहरण हुआ, जिसमें 3 की हत्या कर दी गई। एक महिला और 2 बच्चों के शव जीरी नदी में मिले। इम्फाल में गुस्साए लोगों ने हमला किया। 3 मंत्रियों, 6 विधायकों के घर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कार और गाड़ियों में आग लगा दी गई। लोगों की मौत पर सरकार ने उचित एक्शन की मांग की है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। गृह मंत्रालय की राज्य सरकार को उचित कदम उठाने को कहा गया है। और अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल हुआ। कार्तिक पूजा के दौरान 2 गुटों में झड़प की खबर है। बेलडांगा शहर में उपद्रवियों का प्रदर्शन, उपद्रवियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। सियालदाह लाल गोला लोग को रोका गया। तो देखिए, जगह जगह आगजनी की गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो पूजा हुई थी, उसी के मौके पर 2 गुटों के बीच झड़प की जानकारी है। देख सकते हैं आप वीडियो में कैसे लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है, चीख पुकार मच गई। मुर्शिदाबाद में काफी बवाल हुआ है। 2 गुटों के बीच झड़प की तस्वीर आपको दिखा रहे। बेलडांगा शहर में उपद्रवियों का प्रदर्शन हुआ है, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बिना कारण पुलिस लाठीचार्ज कर लो। और ये देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की। एक तरफ जहां भीड़ कैसे भाग रही है प्रदर्शन और उपद्रव के बाद, और उसके बाद देखिए दूसरी तस्वीर में कैसे मारपीट हो रही है। 2 गुटों के बीच झड़प की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं इस झड़प में। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर हमला। देर रात जलता रहा मुर्शिदाबाद का बेलडांगा। निर्दोष लोगों को चुन चुन कर पीटा गया। घर घर आगजनी और बमबारी की गई। प्रशासन से जल्द शांति बहाल करने की अपील की जा रही है। और अब अगली खबर है यूपी से, जहां एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई है। बरेली में बड़ा हादसा होने से टला। रेलवे ट्रैक पर रखा कंक्रीट का खंभा। ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कंक्रीट का खंभा रखा गया रेलवे ट्रैक पर, और इसलिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर रेल पटरी का टुकड़ा मिला है। मालगाड़ी से टकरा ट्रैक पर रखा सामान। तो बरेली में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की पूरी कहानी क्या है, ये समझिए। रेल को डीरेल करने की साजिश नाकाम हुई है। पूरा मामला क्या है? दरअसल बरेली में दिबनापुर रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पर रखे सामान से टकराई मालगाड़ी। लोको पायलट ने रेल ट्रैक का मुआयना किया। रेल ट्रैक पर कंक्रीट की टूटी बेंच मिली। 1.25 मीटर लंबा रेल ट्रैक का टुकड़ा मिला है। लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। आरपीएफ और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। शुक्रवार रात करीब 12 बजे की वारदात है। हाफिजगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिनांक 15/11/24 को रात्रि में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक 1.25 मीटर लोहे का टुकड़ा तथा एक कंक्रीट का टुकड़ा रख दिया गया था, जिससे भोजीपुरा से पीलीभीत की ओर जाने वाली मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया और इंजन के कैटल गार्ड पे कुछ मामूली क्षति हुई है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। विवेचना प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही अज्ञात व्यक्तियों को तलाश कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के दौरे पर पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में उनका शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने उनका स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। फिर पीएम मोदी ने होटल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरी होगी। नाइजीरिया के बाद पीएम मोदी ब्राजील और गुयाना के दौरे पर भी जाएंगे।